अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हो आप? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। तो आज इस वीडियो में जिस पेयर का मैं टेक्निकल एनालिसिस करने जा रहा हूँ, इसमें हम नेक्स्ट वीक में इंशाल्लाह प्रॉपर ट्रेड करेंगे। वीआईपी हमारा ये सिग्नल होगा। तो अगर आप भी इस पेयर को टारगेट करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो को लास्ट टाइम तक ज़रूर वॉच करना, क्योंकि इसमें बताऊंगा कि आप किस तरह से किसी भी पेयर पर जब भी ट्रेड एंटर करते हैं तो वीक के स्टार्ट में इसका एनालिसिस करके किन किन पॉइंट को आपको मद्देनज़र रखना है, और अगर वो पॉइंट आपके एक्यूरेट हो तो फिर आपने अपनी ट्रेड पर एसएल यूज़ ज़रूर करना है और ट्रेड की एंट्री लेनी है। तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट को ओपन करेंगे। ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट पर आने के बाद जो मैंने पेयर सेलेक्ट किया हुआ है एनजेडी कैड, ठीक है। एनजेडी कैड ये पेयर है जो हमारे तमाम तर एनालिसिस के मुताबिक है और इस पर हम ट्रेड एंट्री करेंगे। और ये किस पॉइंट को मद्देनज़र रखते हुए हमें ट्रेड की एंट्री करनी है। अगर आपने सबसे पहली बात कि अगर मार्केट में आपने डेली टाइम फ्रेम पर आकर चेक करना होता है कि ट्रेंड कौन सा चल रहा है, मार्केट में बायर ट्रेंड है, सेलिंग ट्रेंड है, या मार्केट डायरेक्टली हॉरिजॉन्टल लाइन में मूव कर रही है, इसका मकसद। और दूसरी बात कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर मार्केट में ट्रेंड सेल है आया कि वो ट्रेंड रिवर्सल होने वाला स्टार्ट हो चुका है या नहीं। फ़र्ज़ करें मार्केट में अगर बायर ट्रेंड है, कुछ इस तरह से मार्केट मूवमेंट कर रही है, हायर लो, इसकी मुख्तलिफ सूरत हाल हो सकती है, कभी इससे कम सूरत में, कभी ज़्यादा, कभी इस तरह से। यानी मार्केट का बेसिक ट्रेंड अगर बाय हो तो आपको कैसे पता चलेगा कि मार्केट डाउन ट्रेंड में स्टार्ट हो रही है, ठीक है। जो चंद एक चीज़ें हैं वो आपको देखना जानना बहुत ज़रूरी है। ये फ़र्ज़ करें मार्केट में बायर ट्रेंड है, मार्केट अपने इस जोन में मूवमेंट कर रही है, तो जब इसमें ट्रेंड चेंज होगा सबसे पहले मार्केट बाउंस ऊपर को मारेगी, फिर ये लो इस लेवल पर आएगी, ठीक है। और नेक्स्ट इसका जो हाई होगा वो इसका इसी पॉइंट से ऊपर नहीं जाएगा, ठीक है। जब ऊपर ना जाए और दोबारा मार्केट इसी एंगल में आ जाए तो समझ लें मार्केट में अब ट्रेंड रिवर्सल शुरू होने वाला है, ठीक है। और यहाँ पर आपने ये एक लेवल ड्रा करना होता है, ठीक है। वो या तो इस लेवल को ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। अगर तो वो फॉरन ब्रेकआउट कर जाए तो मार्केट बहुत जल्द रिवर्सल आने वाली है। लेकिन अगर मार्केट इसी जोन में क्रॉस का स्टार्ट कर दे तो मे भी मार्केट अप ट्रेंड को दोबारा से जा सकती है। लेकिन अगर इसी जगह से मार्केट रिवर्सल आ जाए और यहाँ पर वो रीटेस्ट करेगी इस लेवल को और दोबारा नीचे जाएगी, ठीक है, आपने फिर उस वक्त ये ट्रेंड लाइन यूज़ करनी होती है, ठीक है। और आपको एक तो ये तरीका बनेगा, और दूसरा ऊपर से मार्केट में ये शोल्डर और ये हेड और ये शोल्डर, ठीक है। हेड एंड शोल्डर का पैटर्न कंप्लीट हो जाएगा लेकिन जब ये मार्केट इसको ब्रेकआउट करेगी, ठीक है। ये मार्केट का अगर मार्केट अप ट्रेंड में है तो डाउन ट्रेंड में कब स्टार्ट होगी, इस तरह से आप आइडेंटिफाई करेंगे। और अगर इसके सेम उलट आप करेंगे तो आप अगर मार्केट सेल ट्रेंड में है तो फिर आपको पता चलेगा कि मार्केट बाय ट्रेंड में कब स्टार्ट होने वाली है। तो आज इसी पेयर में जो मैंने एनालिसिस करने जा रहा हूँ इसमें कुछ इस तरह की सूरत हाल है जो जिससे आपको लाइव पता चलेगा कि मार्केट में किस तरह से एनालिसिस करते हैं। और नेक्स्ट इंशाल्लाह आप इसकी अगर ट्रेड एंट्री करेंगे तो आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिलेगा। तो यहाँ पर अगर आप गौर करें D1 टाइम फ्रेम में एनजेडी कैड पेयर को मैंने सेलेक्ट किया है, जो हमारे ये ऑलरेडी मैंने इस पर कुछ लेवल ड्रा किए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट जो लेवल था इसका वो हाई था, और यहाँ पर अगर आपने वही ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं, अगर आपको थोड़ा सा आपने अगर देखना हो तो ये देख लें, ठीक है। यहाँ पर एक मैं ट्रेंड लाइन यूज़ करता हूँ, ठीक है। और दूसरी जो इसकी ट्रेंड लाइन है वो तो राउंड बाउंड इस एरिया के आसपास बनेगी, ठीक है। ये हो सकती है यार, ठीक है, क्योंकि ये ज़्यादा टच इसके इसके ऊपर है। और अगर इसमें थोड़ा सा आप कुछ नक्शा, जो मैं अक्सर बात करता हूँ स्केच, आपको पता होना चाहिए मार्केट में ट्रेड करने के लिए, तो ये देख लें। ये सिंपल से ये तो इसमें बाउंस, ये चीज़ गौर करें आप, ठीक है। कुछ इस तरह से फ्लैग बन रहा है, अब इसका रिवर्सल जा रहा है, ठीक है। ये मे भी और इस तरह से मूवमेंट भी कर सकता है, ठीक है। ये सबसे पहले आपको नक्शा कन्फर्म हो गया और इसका स्केच जो मार्केट का है वो कन्फर्म हो गया कि किस तरह मार्केट मूवमेंट करती है, ठीक है। और अब इसको थोड़ा सा जूम करते हैं और इस ट्रेंड लाइन को मैं ब्रेक इसको क्लोज कर देता हूं ताकि आपको जो लेवल ट्रेड है, जिस जो लेवल पर ट्रेड करते हैं उस चीज़ की आसानी से समझ आ सके, ठीक है। तो फर्स्ट लेवल हमने इसके हाई पर अटैच किया, और सेकंड लेवल जो इसका था यहाँ पर मेजर, यानी मार्केट ने बहुत ज़्यादा दफ़ा अपने टच किया, वहाँ पर ड्रा किया, और सबसे डाउन पर जाकर हमने जो लेवल ड्रा किया वो आपके सामने ड्रा किए हुए हैं। अब हम इसकी बाय अपॉर्चुनिटी किस तरह से ढूंढ रहे हैं कि मार्केट में बाय ट्रेंड स्टार्ट हो चुका है या नहीं। ये D1 टाइम फ्रेम था, ठीक है। इस लेवल को इसने ब्रेकआउट किया, लेकिन इसने जो एक बड़ी कैंडल हैमर टैप इसने D1 टाइम फ्रेम पर, आपको पता है कैंडल ऊपर को खींची, ये एक अपॉर्चुनिटी थी। लेकिन
ये हमें कंफर्म नहीं था, क्योंकि यहाँ पर जाकर इसने जो D1 पर ये रेड कैंडल बनाई, हो सकता था ये रीटेस्ट करके नीचे आए, लेकिन हमें वेट करना था। अब इसने उसको भी क्रॉस कर दिया और दोबारा इसने एक हैमर टाइप कैंडल बनाई, और अब मार्केट ने रीटेस्ट पर कैंडल जो क्लोजिंग दी है और दोबारा से क्लोजिंग ग्रीन कलर में की है, ठीक है। और ये एनालिसिस आपने ट्रेडिंग व्यू पर ही आकर करने होते हैं, क्योंकि बाज़ दफ़ा जो होते हैं मार्केट में जिसके मीटा ट्रेड 4 होते हैं वो अगर ऑक्टाफेक्स पर है, एक्सएम पर है, एफबीएस या कोई और ब्रोकर पर भी होते हैं, तो उनके एक अपने टाइम फ्रेम के मुताबिक कैंडल क्लोज होती है। लेकिन ये इंटरनेशनली लेवल पर मार्केट में जो एनजेडी ट्रेडिंग व्यू वेबसाइट है, इसमें ऑफिशियली तौर पर जो क्लोजिंग होती है वो हर जगह सेम नहीं होती। यहाँ पर जो परफेक्ट होती है, जो बैंकिंग निज़ाम के तहत होती है, तो यहाँ पर आपकी कैंडल बेहतरीन होती है कि वो कैंडल में कोई भी मिस्टेक नहीं होती, ठीक है। फेक या रियल ब्रेकआउट या किसी इस तरह का भी चक्कर हो तो वो वाजिया क्लियर होता है, ठीक है। तो अब हम इस पर जो ट्रेड की एंट्री करने वाले हैं वो किस पॉइंट को, अब हम नीचे जाएंगे इससे थोड़ा सा ऊपर वाले टाइम फ्रेम पर H4 पर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर देखें आपके सामने यहाँ पर इसने वहाँ पर जो मैंने बात करी थी हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर यहाँ पर आपको बना हुआ नज़र आएगा। अगर नहीं आ रहा तो यहाँ पर आपको मैं क्लियरिटी कर दूँ थोड़ी सी, सॉरी। ये यहाँ पर अगर आप गौर करें तो यहाँ से मार्केट डाउन आई, ठीक है। चलें यहाँ से लाएं आप, ठीक है। यहाँ से अगर मार्केट आप इस तरह लगाएं, ठीक है, तो ये देख लें, ठीक है। ये इसके लेवल के राउंड बाउंड पास है, ठीक है। और अब इसने नीचे को बाउंस मारा, ठीक है, और ये इसका मेन लेवल था, ठीक है। अब इसका अप जाएगी इस लेवल पर, ठीक है। और ये अगर इसने हॉरिजेंटल भी होना होगा तो तब भी ये इसी तरह मूव करेगी, लेकिन इसके जो उम्मीद चांसेस है वो इसको बाउंस मारकर इसी सूरत में जाएगी, ठीक है। और फिर यहाँ से थोड़ी सी ऊपर भी जा सकती है, इसी ये लेवल है इसके, ठीक है। यहाँ पर जो मैंने ड्रा किया हो ये ज़्यादातर मार्केट के टच हैं, तो इसलिए इस लेवल पर आप इसका टीपी रख सकते हैं, ठीक है। फिर ये रिवर्सल मार के फिर इसके अप ट्रेंड पर जा सकती है मार्केट, ठीक है। इसमें ये इन्वर्टर हेड एंड शोल्डर, यानी कि मार्केट ऊपर से नीचे आ रही थी और इसने हेड एंड शोल्डर का पैटर्न इख्तियार किया, ठीक है। और अब आप इस पे ट्रेड की एंट्री जो लेंगे, यहाँ पर देखें मार्केट ने इसको प्रॉपर यहाँ पर अगर आप ट्रेंड लाइन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, ये इसका इनर लेवल था, ठीक है। जो इसका एक इनर लेवल, मार्केट इनर से हमेशा आउटर लेवल को टच कर के ही ऊपर की तरफ जाती है। और यहाँ अगर आप इसका गौर करें, ठीक है, अगर इनर लेवल को इसने टच किया, ठीक है, तो आउटर लेवल पर ये ट्रेंड लाइन के हिसाब से इसकी थी थोड़ी सी जजमेंट करना, ठीक है। ब्रेकआउट किया और दोबारा इसने लेवल को यहाँ पर गौर करें, ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें ये H4 है, इससे कम टाइम फ्रेम पर अगर आप H1 पर आते हैं, ठीक है, H1 पर आएंगे तो आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पर क्योंकि बाय की एंट्री जब भी करनी है आपने छोटे टाइम फ्रेम पर आकर ही करनी है। अगर आप यहाँ से ट्रेड के देखें तो इसने ये एक ट्रेंड लाइन थी जिसके मुताबिक मार्केट नीचे नीचे H1 टाइम फ्रेम पर आ रही थी, और इसने इस कैंडल से ब्रेकआउट किया और ये रेड कैंडल ने इसको रीटेस्ट दिया, और यहाँ से मार्केट ने अब अच्छा हैमर टैप बनाया, ठीक है। और अच्छा हैमर टैप भी बनाया और दोबारा से काफ़ी मार्केट बुलिश की तरफ गई हुई है, ठीक है। और इसमें एंट्री के करेक्ट चांसेस हैं कि आप परफेक्ट अभी एंट्री करें तो इंशाल्लाह आपको अच्छा खासा प्रॉफिट होने वाला है, ठीक है। और ये पहली वजह थी इसको बाय करने की कि ये ब्रेकआउट होकर रीटेस्ट हुआ और पुल बैक इसने दिया। इस पे इस तरह से भी कन्फर्म थी, ये सबसे पहली कन्फर्मेशन। और दूसरी कन्फर्मेशन अब हम इसको थोड़ा सा हाई टाइम फ्रेम पर लेकर जाते हैं कि इसमें आपने दूसरा जो एनालिसिस अपनी मूविंग एवरेज को टेस्ट करना है कि 200 डे की मूविंग एवरेज और 50 डे की मूविंग एवरेज आपको क्या कहती है। तो यहाँ पर सबसे पहले जो 50 mm की जो है मूविंग एवरेज वो हमने ड्रा करी है, और हमने 200 डे की मूविंग एवरेज भी ड्रा करी हुई है, ठीक है। और ये हमें कंफर्मेशन करती है कि अगर मार्केट 50 को ब्रेकआउट करती है तो किस हद तक मार्केट ऊपर की तरफ जा सकती है। और यहाँ पर आप गौर करें, अगर आप D1 टाइम फ्रेम पर आते हैं तो यहाँ पर आपको जो कुछ देखने को मिलेगा, यहाँ पर NZD कैड D1 टाइम फ्रेम पर मार्केट अभी बुलिश में है, ठीक है। और ये उम्मीद है कि इस तरह से मार्केट जब भी रिवर्सल लेगी, अगर मार्केट ने फ़र्ज़ करे रिवर्सल भी आना हुआ तो वो ज़रूर अपने
इस कैंडल को सॉरी अपने इस मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी, ठीक है, और फिर दोबारा से रिवर्सल की तरफ जाएगी, ठीक है, D1 टाइम फ्रेम पर। D1 पर आपको कंफर्म हो गया कि कुछ मार्केट इसकी तरफ जाएगी और कुछ ये मार्केट की तरफ मूवमेंट करके आएंगी वापस, ठीक है। और आपने डायरेक्टली H1 टाइम फ्रेम पर जाएं। H1 टाइम फ्रेम पर अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको जो चीज़ देखने को मिलेगी कि मार्केट ने 200D और 50 mmD की जो कैंडल है सॉरी मूविंग एवरेज है उसको ब्रेकआउट किया, और अब दोबारा से 200D की मूविंग एवरेज को इसने सपोर्ट एज ए सपोर्ट लिया और दोबारा से फिर इसने रिजेक्शन मारी ऊपर की तरफ, ठीक है। अब मार्केट 50 mm और 200D दोनों से ऊपर है, ठीक है। और H4 पर अगर आप जाते हैं, क्योंकि जब भी इस तरह से आपको सिग्नल मिलता है वो पहले छोटे टाइम फ्रेम पर मिलता है और फिर बड़े टाइम फ्रेम पर आपको सिग्नल मिलता है, ठीक है। अगर गौर करें H1 पर मैंने H1 पर पहले सिग्नल इसका मिलना था, वो आपने देखा कि किस तरह से ये मार्केट करती है। एक मिनट, अभी थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है। ये देखें, पहला जो H1 पर हमें बाय का सिग्नल दिया था, इस तरह इसने ब्रेकआउट किया और इसी को रीटेस्ट किया और मार्केट ने 200D को रिजेक्शन दिया, ठीक है, 200D को टच किया है। और अब दोबारा इसका वही सिग्नल हम H4 टाइम फ्रेम पर टेस्ट करने वाले हैं, या H2 उससे आगे सिग्नल पर ले जाएं। हम H1 से क्लियर हो चुका, H2 पर भी यहाँ पर देखें आप, अगर थोड़ा सा आप गौर करें तो आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पर इसने ब्रेकआउट दिया और ये इसने रीटेस्ट किया और अब ये इसका टारगेट पॉइंट इसने जो हमारे TP ट्रेड को हिट किया, ठीक है। ये हमारा H2 टाइम फ्रेम पर भी सिग्नल पहले H1 पर क्लियर हुआ, फिर H2 पर, और अब गौर करें ये 200D की मूविंग एवरेज और 50 mm की मूविंग एवरेज 200D दोनों से मार्केट ऊपर है, ठीक है। और ये बड़ा ही एक्यूरेट इस लिहाज से बन रहा है। और अब H4 पर अगर आप आते हैं तो वहाँ पर डायरेक्ट हम चेक करते हैं। यहाँ पर अगर आप गौर करें, ये देख लें ताकि आपको कन्फर्मेशन हो जाए। कोई भी ट्रेड की अगर आप एंट्री करते हैं तो सबसे पहले आपका 100% एक्यूरेट होना ज़रूरी है। आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि जो ट्रेड आप कर रहे हैं वो करेक्ट है, आया कि वो करेक्ट भी है या नहीं है, वो आपने रिहर्सल करनी है, ट्रेनिंग करनी है, तो तब भी आपके अंदर ये कॉन्फिडेंस आएगा, ठीक है। यहाँ पर देखें, ये इसने प्रॉपर ब्रेकआउट करा है और ये रीटेस्ट भी दिया है 50 mm की लाइन को, और अभी 200D की मूविंग एवरेज से काफ़ी ऊपर है, ठीक है। और यहाँ से अगर आप इंटर करेंगे तो मार्केट इस लेवल को फ़ौरन टच करेगी, ठीक है। और मे भी क्योंकि ये एरिया जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल फ्री एरिया है, ठीक है, और मार्केट फ़ौरन से बाउंस मारेगी ऊपर की तरफ और इस एरिया तक जा सकती है, ठीक है। ये कन्फर्म है कि मार्केट 200D की मूविंग एवरेज को टेस्ट करेगी, टेस्ट करने के बाद वापस आ जाएगी। और मे भी एक बाज़ दफ़ा मार्केट में अगर इस तरह से काफ़ी फ्रेम खाली हो इतना एरिया के दरमियान, तो मार्केट इस एरिया को फ़ौरन टेस्ट ऊपर करना, रेजिस्टेंस को टेस्ट करके फिर ही वापस आती है, ठीक है। इस तरह से ये दो तरीके थे जिनकी वजह से आपने जाना कि मार्केट में टेक्निकली तौर पर यानी कि ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुई, रीटेस्ट भी हो चुकी है, ठीक है, और परफेक्ट एंट्री है और हर लिहाज से मार्केट में ये परफेक्ट है। और अब आप तीसरे पॉइंट पर जब बात आती है कि आपका रिस्क रिवार्ड रेशो क्या होनी चाहिए, 1:2, यानी अगर आप इसमें ₹1 इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपका चांसेस, अगर ₹1 से ₹2 आपको आ रहे हो तो वो समझ लें आप एक्यूरेट प्रॉफिट कर रहे हैं। अगर ₹1 से ₹1 कमा रहे हो तो वो कोई ज़्यादा प्रॉफिट नहीं होता। तो हमेशा फॉरेक्स में आपने 1:2 की रेशो के हिसाब से अपना स्ट्रेटजीज़ को यूज़ करना है, अपनी ट्रेड एंट्री को यूज़ करना है, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट लेवल वो इसीलिए मैंने हाई टाइम फ्रेम पर लगाया था, ताकि जब भी मार्केट में जो लेवल, ये देखे 3 लेवल मैंने ड्रा किए हुए हैं, आप डायरेक्टली हम H1 पर आ जाते हैं और H1 पर आने के बाद वो हमारा नेक्स्ट लेवल है। और अब हम इसमें ड्रा करेंगे रिवार्ड रिस्क एंड अपनी रिवार्ड रेशो, ठीक है। तो फर्स्ट यहाँ पर जस्ट आप आएंगे, सॉरी, आपने यहाँ पर आकर इसकी ट्रेड एंट्री लेनी है, ठीक है। ट्रेड एंट्री आपने इस जगह पर आकर लेनी है। लेने के बाद इसका आपका पहला जो TP होगा वो आपने इस पॉइंट पर लगाना है, और इसका जो SL पॉइंट है वो आपने जस्ट इसी थोड़ा सा नीचे स्प्रेड से आपने रखना है कि बाज़ दफ़ा मार्केट में स्प्रेड की वजह से आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देखें तो अगर आपके फ़र्ज़ करें अमाउंट 750 अगर माइनस हो रही है
तो ज़ाहिर सी बात है इसका अगर 750 ही प्रॉफिट होगा तो वो आपका 1 = 1 होगा। अगर 750 से अगर ये 750 से 1500 बनेगा तो वो समझ लें आपका प्रॉफिट 1 = 2 है। जिस तरह से अगर आपकी पहला रिस्क 7 है और ये 1323 ये इसकी प्रॉफिट यानी 1400 रेशो इसकी प्रॉफिट है, यानी 1 = 2 के लेवल के बराबर है। और इसमें जो सेकंड वो आपका फर्स्ट एक हिसाब से इनर जो इसका प्रॉपर एक लेवल भी आ रहा है वो आपके सामने है, मार्केट का हाई यू है, ठीक है। आपका पहला टीपी इसका ये पॉइंट है, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर। इसमें छोटे टाइम फ्रेम पर यानी कि जिनका बैलेंस कम है वो इतना ज़्यादा रिस्क लेकर इसमें ट्रेड करें, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत कम ज़्यादा अभी बहुत कम है। और इसका एसएल भी इसी जगह पर रखना है और ये मार्केट एज सुन एज पॉसिबल के मार्केट इसी जगह से इसको टच करेगी, ठीक है। और जो इसका सेकंड टीपी बनेगा वो भी आपने जस्ट इसी तरह से ट्रेड की एंट्री आपने इसी जगह लेनी और इसका सेकंड टीपी इस पॉइंट पर बनेगा, ठीक है। और इसका रिस्क बहुत अच्छा है और रिवार्ड आपका बहुत ज़्यादा होने वाला है, ठीक है। ये राउंड अबाउट 1 = 3 पॉइंट के बराबर है, ये आपका बहुत ज़्यादा रिवार्ड है। आप इस पर रिस्क ले सकते हैं अगर आप बेहतरीन ट्रेडिंग करना सीखना जानते हैं तो इससे आपको काफ़ी हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। तो ये इसका 2-3 तरीके से हमने जाना कि मार्केट में बहुत ज़्यादा बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है अगर आप इस पेयर को ट्रेड करते हैं, ठीक है। इसमें रिस्क कम है और रिवार्ड ज़्यादा है। तो आज इस वीडियो में आपने जाना कि किस तरह से मार्केट को टेक्निकली एनालाइज करते हैं, मार्केट में किस तरह से आप टेक्निकल एनालिसिस से मार्केट में अगर ट्रेड लगाते हैं तो वो किस तरह प्रॉफिट होता है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक मंडे से इसका प्रॉपर एनालिसिस अपने वीआईपी ग्रुप में शेयर किया जाएगा और इसका प्रॉपर टीपी और एसएल पॉइंट इसका तो आपको बता ही दिया गया है कि आप डायरेक्ट एंट्री लें इसमें, मार्केट जैसे भी वापस आती है आप फ़ौरन इसकी बाय एंट्री ले लें, ठीक है। और टीपी और एसएल इसका लगा दें और इंशाल्लाह देखते हैं नेक्स्ट वीक इसका फिर फ्राइडे को कि हमारा एसएल हिट होता है या इसका टीपी हिट होता है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, अल्लाह हाफिज़।